हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सीरीज ऑफ पाइथन लैंग्वेज। और पाइथन लैंग्वेज की इस सीरीज में हम आज पढ़ने वाले हैं सेट के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा था डिक्शनरी के बारे में। तो सेट क्या होता है? सेट भी डिक्शनरी की तरह क्या होता है, एक अनऑर्डर्ड सेट ऑफ एलिमेंट्स होता है। ठीक है, उसको भी हम करली ब्रेसेस के अंदर रखते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है कि डिक्शनरी को हम की वैल्यूज़ के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, उसकी एक की होती है और एक वैल्यू होती है, लेकिन सेट में कोई की वैल्यू का क्या होता है, की वैल्यू का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। सेट में क्या होता है कि कुछ एलिमेंट्स होते हैं और जो कि नॉन रिपीटेड होते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने मैथमेटिक्स में भी सेट थ्योरी पढ़ी होगी, तो हमने देखा होगा सेट के अंदर जो रिपीटेड एलिमेंट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिस्कार्ड हो जाते हैं। जैसे अगर मैं लिख दूँ सेट में बना दूँ और उसके अंदर लिख दूँ 1,2,2, तो ठीक है, जब मैं इसको फाइनल प्रिंट करूँगा ना, तो ये 1 2 ही इसमें प्रिंट होगा। ठीक है, तो जो रिपीटेड एलिमेंट्स होते हैं वो डिस्कार्ड हो जाते हैं। एक एलिमेंट एक बार ही क्या है, हमारा कंसिडर किया जाता है। ठीक है, सेट में ये होता है। और सेट को जो डिक्लेयर करने का तरीका वो ये है, करली ब्रेसेस के अंदर हम कोमा से सेपरेटेड करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स को हम उसमें रख सकते हैं, और हम उसमें सीक्वेंस भी रख सकते हैं, यानी टपल और लिस्ट भी रख सकते हैं। ठीक है, इंटीजर वैल्यू भी रख सकते हैं, फ्लोट वैल्यू भी रख सकते हैं, स्ट्रिंग भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा सेट बेसिकली। अब हम बात करते हैं कि सेट को हम डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सेट ले लूँ जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है ए। ठीक है, ए नाम का मैंने एक सेट लिया और उसके अंदर मुझे डिक्लेयर करनी है वैल्यूज़। ठीक है, करली ब्रेसेस के अंदर इसको डिक्लेयर किया जाता है। अगर मैं इसको खाली ऐसे ही डिक्लेयर कर दूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। अगर मैं इसमें कुछ वैल्यूज़ डालूँ, ठीक है, इसमें मैं डालता हूँ कुछ वैल्यूज़। ठीक है, फॉर एग्जांपल 1,2,3 मैंने कुछ वैल्यूज़ डाली और मैं इसको अब प्रिंट करूँ। ठीक है, प्रिंट करूँ इसका टाइप। ठीक है, टाइप अगर मैं प्रिंट करूँ टाइप ऑफ ए, और अगर मैं इसको रन करके देखूँ तो देखते हैं ये क्या बताता है टाइप ए का। तो इसने देखिए यहाँ पर सेट बताया, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये क्या हो गया, हमारा सेट हो गया। ठीक है, अब सेट को जो डिक्लेयर करने का एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका सेट फंक्शन का यूज़ करके भी हम उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं ए इज इक्वल टू लिख दूँ सेट। ठीक है, और ये एक फंक्शन है सेट फंक्शन, इसके अंदर मैं अब अपने एलिमेंट्स लिख सकता हूँ। ठीक है, किसमें, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, मैंने लिख दिया 1,2,3। ठीक है, और एक स्ट्रिंग डाल दिया, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया दीपक। ये एक मैंने स्ट्रिंग डाल दी। और मैं अब अगर इसको प्रिंट करूं ए, तो देखते हैं क्या प्रिंट होकर आता है। तो ये देखिए यहाँ पर एक सेट की फॉर्म में ये प्रिंट होकर आई है वैल्यूज़। ठीक है, करली ब्रेसेस के अंदर सारे एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कोमा। ठीक है, तो इस तरीके से हम सेट को डिक्लेयर कर सकते हैं, या तो सेट फंक्शन का यूज़ करके, या फिर सिंपली करली ब्रेसेस के अंदर हम उसको लिख के एक सेट को डिक्लेयर कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा सेट को डिक्लेयर करने का तरीका। तीसरी चीज़ हमारी सेट क्या होती है, सेट के एलिमेंट्स को हम अंदर चेंज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या है, इम्यूटेबल है, अपडेशन इसमें अलाउ नहीं होता। ठीक है, डिक्शनरी में हम कर सकते थे, टपल में हम कोई चेंज नहीं कर सकते थे। टपल भी क्या था, हमारा इम्यूटेबल था, लिस्ट हमारी म्यूटेबल थी। ठीक है, टपल हमारा क्या था, इम्यूटेबल था। और डिक्शनरी क्या थी हमारी, डिक्शनरी भी क्या थी, म्यूटेबल थी, उसमें हम वैल्यूज़ को उसको चेंज कर सकते थे। और आज हम पढ़ रहे हैं सेट, तो सेट हमारा क्या है, इम्यूटेबल है। सेट को भी हम चेंज नहीं कर सकते, सेट के एलिमेंट्स को हम अपडेट नहीं कर सकते या डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, इसमें जो जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, अब सेट थ्योरी हमने पढ़ी है मैथमेटिक्स में, तो उसमें कुछ चीज़ें होती है, जैसे यूनियन होता है, एक इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, यूनियन में क्या होता है कि सब यूनियन यूनिटी में आ जाते हैं। ठीक है, दो अगर सेट है हमारे पास, तो वो अलग अलग सेट है लेकिन यूनियन हो जाता है उनका। ठीक है, यूनिटी में आके वो एक साथ आके सब मिल जाते हैं, उसको बोलते हैं यूनियन। ठीक है, इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन में जो जो चीज़ कॉमन होती है वो सिर्फ बाहर निकल के आती है। ठीक है, और सारे एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। जो जो हमारे एलिमेंट्स कॉमन होते हैं वो हमारा क्या होता है, फाइनल आउटपुट होता है। इंटरसेक्शन में, यूनियन में क्या होता है कि जितने जो, जैसे हमने दो सेट लिए, फॉर एग्जांपल मैंने एक सेट तो ये लिया। ठीक है, मैं सिंपली ले लेता हूँ इसको, सेट फंक्शन का यूज़ ना किए हुए मैं सिंपली इसको बनाता हूँ। मैंने एक सेट लिया, उसके अंदर मैंने कुछ एलिमेंट्स डाले 1,2,3,4। ठीक है, और मैंने एक सेट लिया बी और उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स डाले, फॉर एग्जांपल 4,5,6,7। ठीक है, मैंने ये डाले।
यूनियन का मतलब क्या होता है कि अगर मैं इन दोनों सेट का यूनियन कर दूं तो ये सब एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। तो एक ही करली ब्रेसेस के अंदर ये सब आ जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि डुप्लीकेट वैल्यूज जैसे मैंने बताया सेट में अलाउ नहीं होती, तो 4 तो एक बार ही आएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ये इसका क्या होगा, यूनियन, यानी सब मिल गए। अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करूं तो इन दोनों सेट में क्या कॉमन है, वो होता है हमारा इंटरसेक्शन। क्या कॉमन है, सिर्फ 4 कॉमन है, तो ये होता है हमारा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन होता है कॉमन चीज, और यूनियन होता है सबको एक साथ मिल जाना, ठीक है। अब मैं इसका यूनियन निकालने का तरीका क्या है, अगर मैं कर दूं प्रिंट कर दो ए डॉट यूनियन, ठीक है। किसके साथ करना मुझे यूनियन, बी के साथ। अगर मैं ऐसा कर दूं तो क्या होगा, देखते हैं। यहां पर देखिए, इसने सबको यूनियन कर दिया, सब एक साथ आ गए 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि 4 दो बार आ रहा है, लेकिन इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ नहीं होती, तो ये सिर्फ आउटपुट में एक ही बार आएगा। इंटरसेक्शन की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं कर दूँ प्रिंट, अगर मुझे इंटरसेक्शन करना है तो इंटरसेक्शन करने का तरीका क्या है, ए और यहाँ पर लगाऊंगा मैं एंड, और यहाँ लिख दूंगा बी, ठीक है। अब मैं इसको रन कराता हूँ, और इसने यहाँ पर ये इंटरसेक्शन करके मुझे दे दिया है। जो भी चीज़ कॉमन होगी, जैसे 4 कॉमन है ना इसमें, बस 4 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो जो चीज़ कॉमन है वो होता है हमारा इंटरसेक्शन। और यूनियन क्या होता है, यानी सबको यूनिटी में आ जाना, सब क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं सब, इसको क्या बोलते हैं, यूनियन बोलते हैं। और इंटरसेक्शन मतलब कॉमन जो एलिमेंट है वो हमारा क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, इंटरसेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा यूनियन और इंटरसेक्शन। इसके बाद हम सेट को क्या कर सकते हैं, डिफरेंस भी उसका निकाल सकते हैं, ठीक है। डिफरेंस क्या होगा, अगर मैं लिख दूं ए माइनस बी का मतलब क्या है कि ए में से बी के एलिमेंट्स को माइनस कर दो, ठीक है। ए माइनस बी मतलब क्या है, जैसे 4 - 2 करते हैं हम, तो 4 - 2 को हम सिंपली क्या कह सकते हैं कि 4 में से 2 को माइनस कर दो। ऐसे ही ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए के एलिमेंट्स में से 4 के एलिमेंट्स को माइनस कर दो, यानी ए बी के जो एलिमेंट है जो ए में भी है उसको हटा दो, ठीक है। ए के एलिमेंट्स में से बी के एलिमेंट्स माइनस कर दो, ठीक है। तो अगर मैं ए के एलिमेंट्स में से बी के एलिमेंट माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 4 ही तो है कॉमन, तो 4 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, ए में 1 2 3 बचेगा, ठीक है। तो अगर मैं प्रिंट करूं, यहाँ पर प्रिंट कर दो ए माइनस बी, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर क्या बचा, 1 2 और 3 बचा। क्यों बचा, क्यों बचा, क्योंकि ए के सभी एलिमेंट्स जो हैं और बी के जो सभी एलिमेंट्स हैं, और मैं कह रहा हूँ ए माइनस बी, यानी कि ए के एलिमेंट्स में से बी के एलिमेंट माइनस कर दो, ठीक है। ए के एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4, बी के एलिमेंट क्या है, 4 5 6 7, तो 4 ही है, तो 4 माइनस हो जाएगा बी। अगर मैं कहूँ बी माइनस है, तो इसका मतलब क्या है, बी के एलिमेंट्स में से ए के सभी एलिमेंट्स माइनस कर दो, ठीक है। तो बी के एलिमेंट्स क्या है, 4 5 6 7 में से क्या माइनस करना है, यानी कि 4 ही हटेगा सिर्फ, तो क्या बचेगा, 5 6 7। तो अगर मैं करूँ यहाँ पर प्रिंट बी के एलिमेंट्स में से ए के एलिमेंट्स माइनस कर दो, ठीक है, तो क्या बचना चाहिए, 5 6 7 बचना चाहिए, तो यही यहाँ पर बचेगा, ठीक है। तो ये हमारे 4 चीज़ें हमने क्या कराई हैं, प्रिंट कराई है, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस, ठीक है। 3 चीज़ें प्रिंट कराई है, ये ए माइनस बी है, ये बी माइनस ए है, और ये हमारा सारा आउटपुट यहाँ पर प्रिंट होकर आ गया है। तो ये था हमारा डिफरेंस के बारे में, ठीक है। अब इसके कुछ क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं इसमें। फॉर एग्जांपल, अगर हमें लेंथ निकालनी है सेट की, ठीक है, जैसा कि अब हम अभी तक हम निकालते हुए आए हैं, इसको मैं हटा दूँ अगर, ठीक है, मैं प्रिंट करूँ लेंथ ऑफ ए, ठीक है, सेट ए की मुझे लेंथ निकालनी है तो 4 आनी चाहिए, तो यहाँ पर ये क्या आ गई, 4 आ गई। कैसे आई 4, जितने एलिमेंट्स होते हैं किसी भी सेट में उतनी ही उसकी क्या होती है, लेंथ हो जाती है। 4 एलिमेंट है तो 4 क्या हो गई, इसकी लेंथ हो गई, ठीक है। अगर मुझे मैक्सिमम निकालना है इसमें से, तो मैं यहाँ पर क्या यूज़ कर सकता हूँ, मैक्स यूज़ करके मैं एक में जो भी मैक्सिमम है, जैसे कि 4 है मैक्सिमम वैल्यू, तो 4 ही यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रिंट होकर आ जाएगा। मिन निकालना है तो यहाँ पर मिन लिख दो, ठीक है। मिन अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर तो 1 प्रिंट होकर आ जाएगा, क्योंकि मिनिमम वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। तो ये 1 यहाँ पर प्रिंट होकर आ गया। इसके अलावा क्या है, अगर मुझे सॉर्ट करना है, सॉर्ट का मतलब क्या है, ऑर्डर में मुझे अगर एलिमेंट्स निकालने हैं, ठीक है, तो सॉर्टेड कीवर्ड का हम यूज़ कर सकते हैं, फंक्शन का हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये हमारे कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं। और इसके अलावा और कौन सा फंक्शन हो सकता है, लेंथ हो गया, मैक्स हो गया, मिन हो गया। और अगर हमें ऐड करना है तो ऐड करने के लिए हम ऐड फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे इसमें कोई एलिमेंट ऐड करना है, ठीक है, 1 2 3 4 है, मैं इसमें एक स्ट्रिंग ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है, अपने नाम की एक स्ट्रिंग ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं कैसे ऐड कर सकता हूँ, मैं पहले लिखूँगा सेट का नाम, ठीक है, ए डॉट लगाऊंगा, ऐड कीवर्ड यूज़ करूँगा, सॉरी फंक्शन यूज़ करूँगा। इस फंक्शन के अंदर जो मुझे ऐड करना है वो मैं लिख दूँगा, ठीक है। और इसके बाद मैं प्रिंट कर दूँगा ए को। और यहाँ पर फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, एक स्ट्रिंग जो है ऐड होकर आ जाएगा, ठीक है। अगर हमें इसको क्लियर करना है तो हम इसको क्लियर भी कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर करने का तरीका क्या है, मैं लिख दूंगा ए डॉट क्लियर सिंपली, ठीक है, कि ए को क्या कर दो, क्लियर कर दो। और यहाँ पर मैं अगर प्रिंट कराऊंगा ए को प्रिंट कराऊंगा तो प्रिंट क्या होकर आएगी, एक एम्प्टी सेट। ये है एक एम्प्टी सेट, ठीक है। ये क्या है, एक एम्प्टी सेट है। एक एम्प्टी सेट ऐसे भी बन सकता है, आप अगर खाली कर्ली ब्रेसेस लगा दो उसके अंदर कुछ ना लिखो तो वो भी क्या होगा, हमारा एक एम्प्टी सेट होगा। इसके अलावा हम कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे इस सेट को, ठीक है, इसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग अगर डाल दूँ थोड़ा ठीक सा लगेगा, ठीक है। अगर मैं इस सेट को कॉपी करना चाहता हूँ किसी दूसरे सेट बी में, ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर, मैं लिख दूँगा कि बी में जो है ए को क्या कर दो, कॉपी कर दो, ठीक है, कॉपी कर दो। और ए को भी प्रिंट करा दूंगा और साथ में बी को भी प्रिंट करा दूंगा, ठीक है। और दोनों क्या होंगे, सेम होंगे क्योंकि मैंने कॉपी कर दिया है। तो इसकी हम कॉपी बना सकते हैं कॉपी फंक्शन का यूज़ करके, ठीक है। इंटरसेक्शन निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, या तो उस तरीके से निकालो या फिर इंटरसेक्शन एक फंक्शन होता है उसका भी यूज़ हम कर सकते हैं। वो कैसे, अगर मैं लिख दूँ बी एक मैं सेट बना दूँ यहाँ पर और उसके अंदर मैं लिख दूँ 5 6 7 कोमा 8 और मुझे स्ट्रिंग यहाँ से हटानी पड़ेगी क्योंकि फिर ये एरर देगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर नहीं, इंटरसेक्शन में एरर नहीं देगा, इंटरसेक्शन में नहीं देगा, अगर मैं माइनस करता तो देता। इसको मैं लिख दूँगा ऐसे ही, इंटरसेक्शन में तो क्या आपको जो कॉमन चीज़ होगी वो मुझे ये निकाल के दे देगा, ठीक है। तो कॉमन इसमें कुछ है, इसमें भी मैं स्ट्रिंग डाल देता हूँ। और या तो जो मैंने पहले तरीका बताया था ए एंड की जो होती है लैपटॉप में या आपके सिस्टम में जो भी है उसका यूज़ करके कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप लिख दो ए डॉट, पहले तो प्रिंट लिखो, प्रिंट, क्योंकि ये वैल्यू रिटर्न करता है। रिटर्न करने का, अगर रिटर्न करता है तो हम क्या कर सकते हैं, या तो उसको किसी वेरिएबल में डाल के उसको प्रिंट करा दो या सीधा प्रिंट फंक्शन का यूज़ कर लो, ठीक है। प्रिंट कर दो ए डॉट इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन लिख दो यहाँ पर। और इंटरसेक्शन के अंदर किसके साथ इंटरसेक्शन कराना है, बी के साथ। तो ये एक तरीका है इंटरसेक्शन परफॉर्म करने का। मैं इसको रन कराऊंगा तो यहाँ पर देखिए कॉमन जो होगा इन दोनों में वो प्रिंट होकर आ जाएगा, ठीक है। यूनियन भी ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं जैसे मैंने बताया था ए डॉट यूनियन करके। तो ये हमारा एक मेथड हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे मेथड हैं इसमें। सबसेट होता है, सबसेट क्या होता है, सुपरसेट क्या होता है, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। सबसेट क्या होता है, अगर ए कोई सेट है, ठीक है, और बी दूसरा सेट है, अगर बी ए के सारे सॉरी बी के सारे एलिमेंट्स ए में हैं, ठीक है, समझ में आया। मैं यहाँ पर एक बना देता हूँ बी, इसको हटाता हूँ। सबसेट का मतलब मैं बता रहा हूँ, बी मैंने यहाँ पर बनाया, उसके अंदर मैंने लिख दिया 1 2 3, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अगर बी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर हैं तो बी ए का क्या होगा, सबसेट होगा, ठीक है। और जो ये होता है इसमें बूलियन में जो है हमारा रिजल्ट आता है ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में। अगर मुझे चेक करना है कि क्या बी ए का सुपरसेट है तो मैं क्या कैसे करूँगा, मैं लिख दूंगा ए डॉट सुपरसेट, नहीं सबसेट, सॉरी सबसेट, ठीक है, इज सबसेट। देखो इसने यहाँ पर क्या दे दिया, सजेशन भी दे दिया, यानी मैं गलत लिख रहा था, इज सबसेट, ठीक है, इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। और इसको मैं
किसी एक, या तो मैं इसको प्रिंट करा दूँ डायरेक्ट यहाँ से, प्रिंट ही करा देता हूँ, या दूसरा तरीका है किसी वेरिएबल में डाल के उस वेरिएबल को प्रिंट करा दो। तो मुझे प्रिंट कराना है कि क्या ए बी का सबसेट है। ए बी का सबसेट नहीं है, बी है ए का, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट्स सेम है, तो इसकी जो वैल्यू आनी चाहिए वो फॉल्स आनी चाहिए। ये देखिए यहाँ पर क्या आ गई, फॉल्स आ गई। क्यों आई फॉल्स? क्योंकि सबसेट कब होता, अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर होते। एक में ए का 1 2 और 3 तो है बी के अंदर, लेकिन 4 और दीपक नहीं है। क्या बी ए का सबसेट है? हाँ है, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर है। तो मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ, यहाँ पर तो डाल दूँ बी और यहाँ पर डाल दूँ ए, तो वैल्यू क्या आनी चाहिए? ट्रू आनी चाहिए, क्योंकि बी ए का सबसेट है। ये देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई है? ट्रू आ गई है। ठीक है, तो सबसेट का मतलब आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही एक होता है सुपर सेट। सुपर सेट मतलब अगर ए बी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर हैं तो बी ए का क्या हुआ? सबसेट हुआ, लेकिन ए बी का क्या हो गया? सुपर सेट हो गया। ठीक है, तो जस्ट रिवर्स हो गया। अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट में हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गया? वो तो सुपर हो गया ना, उसके सारे एलिमेंट्स उसमें हैं और उसके अपने खुद के भी एलिमेंट्स हैं, तो ये क्या हो गया? सुपर सेट हो गया। तो मैं अगर यहाँ पर इज सबसेट की जगह सुपर सेट कर दूँ, इज सुपर सेट, तो क्या है? बी ए का सुपर सेट है? नहीं, बी तो ए का सबसेट है। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। अगर मैं यहाँ पर ए कर दूँ, यहाँ पर ए कर दूँ और यहाँ पर बी कर दूँ, तो क्या ए बी का सुपर सेट है? हाँ है, क्योंकि बी ए का क्या है? सबसेट है। तो अगर ये इसका सबसेट है तो ये इसका ए बी का क्या हो जाएगा? सुपर सेट हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या हो गई? ट्रू हो गई। ठीक है, तो सबसेट और सुपर सेट आपस में रिलेटेड है। सबसेट, अगर बी सबसेट है तो ए क्या होगा? सुपर सेट होगा। ठीक है, अगर क्यों है बी सबसेट? क्योंकि बी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर हैं। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया? एक तरीके से भाई हो गया, क्योंकि सारे एलिमेंट्स यानी सबसेट हो गया। लेकिन ए में क्या है? इसके तो एलिमेंट्स ये है ही और इसके पास और ज़्यादा है, तो ये सुपर हो गया। ठीक है, ये सुपर सेट हो गया। इसके भी एलिमेंट्स हैं और खुद के भी इसके पास हैं, तो ये सुपर सेट हो गया। अगर मैं सी एक और सेट ले लूँ और उसमें लिख डाल दूँ 4 और दीपक, तो सी क्या होगा? ए का सबसेट होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे डाल दूँ सी एक और, मैंने तीसरा सेट बना दिया। तीसरे सेट में मैंने डाल दिया 4 और दीपक, तो सी क्या होगा? सी ए का क्या होगा? सबसेट होगा, क्योंकि सी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर हैं। लेकिन ए क्या होगा? सी का सुपर सेट होगा, क्योंकि इसके पास इसके भी हैं, इसके भी हैं, तो ये क्या हो गया? सुपर हो गया। ये सबसे ऊपर हो गया, इसके पास सब कुछ है, सारे एलिमेंट्स हैं इसके पास। ठीक है, तो ये सुपर हो गया। और ये क्या है? ये सबसेट है, क्योंकि इसके पास सारे एलिमेंट्स नहीं है। ठीक है, इसी के कुछ एलिमेंट्स इसके पास है, इसके कुछ एलिमेंट्स इसके पास है। 1 2 3 इसके पास है, 4 और दीपक इसके पास है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? छोटे छोटे सबसेट हो गए और ये हो गया सुपर सेट। क्योंकि ये ध्यान रखना है हमें कि जो सबसेट होता है वो सुपर सेट से के एलिमेंट से बना होता है। ठीक है, सबसेट क्या होता है? वो सुपर सेट के एलिमेंट से बना होता है। सुपर सेट के अंदर सबसेट के सारे एलिमेंट नहीं होते, लेकिन सबसेट के अंदर सुपर सेट के सारे एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा है इसमें सबसेट और सुपर सेट का। और अगर हमें कोई एलिमेंट रिमूव करना है तो हम रिमूव भी कर सकते हैं इसमें से। ठीक है, रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन चेंज नहीं कर सकते। रिमूव कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, पॉप इसमें यूज़ कर सकते हैं। पॉप जैसे मैंने लिस्ट में बताया था, सेम इसी तरीके से अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो ज़रूर देखेगा, उसमें मैंने पॉप अच्छे से बताया है, रिमूव भी बताया है, और रिमूव भी ऐसे ही काम करता है। तो ये हमारी थी सेट के बारे में जो भी चीज़ें थी सारी। ठीक है, बाकी सेट क्या होता है वो मैंने बता दिया है। सेट क्या होता है? म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल का मतलब क्या है? ठीक है, तो सेट क्या होता है हमारा? इम्यूटेबल होता है। सॉरी, म्यूटेबल नहीं होता, इम्यूटेबल होता है सेट। सेट इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल का मतलब क्या है? जो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो ये था हमारा सेट के बारे में जो भी था सारा डिस्कशन। इससे पहले हमने डिस्कशन किया था लिस्ट के बारे में, टपल के बारे में, डिक्शनरी के बारे में। लिस्ट क्या होती है? लिस्ट होती है म्यूटेबल। टपल क्या होता है? टपल होता है इम्यूटेबल। डिक्शनरी क्या होती है? डिक्शनरी होती है म्यूटेबल। और सेट क्या होता है? इम्यूटेबल। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें थी। इसके बाद सेट के बाद हम देखने वाले हैं फंक्शंस के बारे में, फंक्शन कैसे वर्क करते हैं पाइथन के अंदर। फंक्शन के बाद हम देखेंगे क्लासेस के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में, और उसके बाद हमारी पाइथन ख़त्म हो जाएगी। क्लास ऑब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है, 4 5 वीडियोस उसके ऊपर
ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और बेसिक जो पाइथन है वो हमारी ख़त्म हो जाएगी। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो देखने के लिए अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।